अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन से मुतालिक अहम अपडेट्स। 5000 पाकिस्तानियों को जर्मनी की नेशनैलिटी मिल गई। इन पाकिस्तानियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में अप्लाई कर रखा था। नादरा दादोशुमार के मुताबिक जर्मनी ने गैर मुल्कियों को सिटीजनशिप देने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। साल 2024 में 2,92,000 गैर मुल्कियों को जर्मन नेशनैलिटी मिल गई। ये 2023 के मुकाबले में 46% ज्यादा है। शहरियत पाने वालों में शाम के शहरी सरे-फहरिस्त रहे। 83,150 शामी बशिंदे जर्मन शहरी बने। 22,525 तुर्क, 13,545 इराकी, 12,980 रूसी, 10,000 से ज्यादा अफगान शहरियों को भी शहरियत दी गई। अमेरिका में शादी के जरिए ग्रीन कार्ड लेने वालों के लिए कानून सख्त कर दिया गया। अब सिर्फ वही शादियां काबिल कबूल होंगी जिनका डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा इंदराज किया जाएगा। जुबानी या डॉक्यूमेंट्स के बगैर निकाह पर ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। इमिग्रेशन हकाम ने I-123 और I-485 समेत कई नए इमिग्रेशन फॉर्म्स जारी कर दिए। इन फॉर्म्स में जाली शादियों के खिलाफ सख्त वार्निंग शामिल है। इस इकदाम का मकसद जाली शादियों के जरिए ग्रीन कार्ड हासिल करने वालों का रास्ता रोकना है। अफसर अब हर केस में सबूत, दस्तावेजात और शादी की असल नोयत की कड़ी जांच करेंगे। बरतानिया ने बगैर इजाजत फूड डिलीवरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ये गैर मुल्की अफराद डिलीवरी कंपनीज के अकाउंट्स किराए पर लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे अफराद के पास बरतानिया में काम करने का वर्क परमिट नहीं होता। कुछ कानूनी डिलीवरी राइडर्स अपने अकाउंट्स हफ्तावार 40 पाउंड में नए आने वाले अफराद को किराए पर देते हैं। ऐसे अफराद बरतानिया पहुंचते ही बगैर इजाजत काम करना शुरू कर देते हैं। जो कंपनियां वर्क परमिट के बगैर काम करवाएंगी, इन्हें 60,000 पाउंड फी गैर कानूनी वर्कर जुर्माना होगा। इन्हें कारोबार की बंदिश और कैद की सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। बरतानिया ने आला महारत रखने वालों के लिए नेशनैलिटी आसान बना दी। साइंस, टेक्नोलॉजी, तहकीक, फनून और तालीम के बैनुल-अक़वामी माहिरीन के लिए ग्लोबल टैलेंट वीज़ा मज़ीद फ़ाल बना दिया गया है। ऐसे प्रोफेशनल अब बगैर किसी मुलाजमत की पेशकश के भी बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं। ये वीज़ा उन अफराद के लिए जिन्होंने अपने शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाई हो। ताहम दरख्वास्त गुजार को रॉयल सोसाइटी, टेक्नेशियन या आर्ट कौंसिल इंग्लैंड से मंजूरी हासिल करना होगी। ये वीज़ा 3 से 5 साल के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त दी जा सकती है। स्पेन में मुलाजमत तलाश करने वालों के लिए 1 साल मुल्क में रहने का प्रोग्राम जारी है। स्पेन में जॉब सीकर वीजा की मुद्दत 3 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी थी। इस वीजे के लिए वही अफराद अहल हैं जिन्होंने स्पेन की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो, किसी स्पेनिश शहरी के बेटे हों या पोते हों, या फिर किसी ऐसे शोबे से ताल्लुक रखते हों जिसकी स्पेन में अच्छी डिमांड हो। मुजरिमाना रिकॉर्ड वाले इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। मुलाजमत मिलने के बाद ये वीजा वर्क वीजे में तब्दील हो जाएगा। यूनान ने इल्लीगल इमिग्रेंट्स की आमद रोकने के लिए नेवी के जहाज तैनात कर दिए हैं। इनका मकसद इमिग्रेंट्स को लीबिया से डंकी लगाकर यूनान पहुंचने से रोकना है। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले भी ज्यादा अफराद यही रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया दिनों में शुमाली लीबिया से करीट जजीरे की तरफ महाजरीन की आमद में तेजी देखी गई है। सिर्फ एक हफ्ते में 800 से ज्यादा अफराद ने खतरनाक सफर के जरिए यूनान में दाखिल होने की कोशिश की। डेनमार्क ने वर्क परमिट के लिए शराइत सख्त कर दी हैं। डेनमार्क में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को कम अज कम 74,958 डेनिश क्रोन माहाना तनख्वाह दरकार होगी, कि पाकिस्तानी करेंसी में 32 लाख रुपए से जायद बनते हैं। ये शर्त वर्क और रेजिडेंस परमिट की कई स्कीम्स पर लागू होगी। इनमें पे लिमिट, फास्ट ट्रैक, पॉजिटिव लिस्ट और रिसर्च स्कीम्स शामिल हैं। सिर्फ बुनियादी तनख्वाहें, पेंशन, कंट्रीब्यूशन और हॉलिडे अलाउंस को ही शुमार किया जाएगा। बोनस, कमीशन और दीगर सहूलियात को तनख्वाह का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये पॉलिसी आइंदा महीने से लागू हो जाएगी। पुर्तगाल ने हुनरमंद अफराद के लिए वर्क वीज़ा पॉलिसी सख्त करने का ऐलान कर दिया। आइंदा सिर्फ आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद गैर मुल्कियों को ही वर्क वीज़े दिए जाएंगे।
कम हुनर रखने वाले अफराद के लिए वीज़ा हासिल करना मुश्किल बनाया जाएगा। हुकूमत पुर्तगाली ज़ुबान सीखने की शर्त को भी रिहायशी परमिट की रीन्यूअल से मशरूत करना चाहती है। 2017 से 2024 तक पुर्तगाल में गैर मुल्कियों की तादाद 8 लाख तक बढ़ गई थी। ये तादाद 4,21,000 से बढ़कर 16 लाख तक पहुंच चुकी है। पुर्तगाल में 30,000 के करीब पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। अमेरिका में सैकड़ों गैर मुल्की मेडिकल प्रोफेशनल्स की आमद रुक गई। दर्जनों अस्पताल अमले की शदीद किल्लत का शिकार हो गए। इसकी वजह वीजा पाबंदियों और नई सफरी शराइत को कहा जा रहा है। हर साल जुलाई में सैकड़ों इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स अमेरिकी अस्पतालों में जॉब करते हैं। कम आमदनी वाले एरियाज के अस्पतालों की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। फौरी इकदाम न किए गए तो मरीजों की देखभाल, इलाज का मेयार और हेल्थ केयर का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार हो सकता है। कनाडा ने 40 से ज़ायद मुल्कों के शहरियों के लिए वर्क परमिट आसान बना दिया है। इन मुल्कों में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन ममालिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जिनके साथ कनाडा का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इन ममालिक में बसने वाले शहरी अब लेबर मार्केट इम्पैक्ट स्टेटमेंट के बगैर भी वर्क परमिट हासिल कर सकेंगे। ये रियायत ऐसे मुलाजमीन के लिए भी है जो कि किसी इंटरनेशनल कंपनी के जरिए कनाडा मुंतकिल होना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स और तजर्बाकार डिप्लोमा होल्डर्स भी इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। दुबई में वीज़ा फ्रॉड के बड़े केस में 21 अफराद को 2.5 करोड़ दिरहम से जायद का जुर्माना आयद कर दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुजरिमों ने 33 जाली कंपनियां बना रखी थीं। उन्होंने 385 गैर मुल्कियों को नौकरी का झांसा देकर दुबई बुलाया। तारिकीन वतन दुबई पहुंचे तो कंपनियों का कोई वजूद ही नहीं था। तहकीकात में मालूम हुआ कि इन कंपनियों के एड्रेस भी जाली थे। दुबई के इदारे बाय अकामा और गैर मुल्की अमूर ने इन अफराद की निशानदेही की थी। कुवैत की वजारत तालीम ने असातिज़ा के वॉक-इन इंटरव्यूज लाजमी करार दे दिए हैं। नए तालीमी साल की पॉलिसी के तहत अरबी और मौसीकी पढ़ाने के ख्वाहिशमंद मर्द असातिज़ा के लिए कुवैती नस्ल का होना ज़रूरी है। साइंस, रियाजी, अंग्रेज़ी वगैरह में ये शर्त नहीं। ख़वातीन असातिज़ा के लिए भी अंग्रेज़ी, रियाजी, कंप्यूटर साइंस और मौसीकी पढ़ाने के लिए कुवैती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी है। उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 45 साल और तजर्बा 2 से 3 साल रखा गया है। कुवैती कॉलेजेस से पढ़ने वालों के लिए तजर्बा ज़रूरी नहीं। लीबिया के करीब जून में अब तक 2 कश्ती हादसों में 60 इमिग्रेंट्स हलाक हो चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक पहला हादसा 12 जून को तराबलस के करीब पेश आया। इसमें 5 पाकिस्तानियों समेत 21 अफराद मारे गए। हादसे में सिर्फ 5 अफराद ही जिंदा बच सके। दूसरा हादसा 13 जून को तबरिक के मगरिब में पेश आया। यहाँ कश्ती उलटने से 39 अफराद डूबे जबकि सिर्फ 1 ही जिंदा बच सका। इस साल यूरोप जाने की कोशिश में 743 अफराद समुद्र में जान गंवा चुके हैं। खुदारा अपने भाई, बाप, बेटे, कजन, दोस्त को डंकी लगाने से रोकें। इनकी जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने गैर मुल्की हुनरमंद अफराद के लिए वीजा हासिल करना आसान बना दिया है। जून 2025 से भारत, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सिंगापुर समेत 9 मुल्कों की डिग्रियों को न्यूजीलैंड खुद ब खुद तस्लीम करेगा। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल नहीं। इन ममालिक के अफराद को तालीमी काबिलियत साबित करने के लिए तस्दीक कराने की जरूरत नहीं होगी। ये सहूलत खास तौर पर उन अफराद के लिए फायदेमंद है जो न्यूजीलैंड का वर्क वीजा या स्किल्ड माइग्रेंट वीजा हासिल करना चाहते हैं। IT, इंजीनियरिंग, सेहत जैसे ग्रीन लिस्ट शोबों वाले भी इससे फायदा उठा सकेंगे। ये थी इमिग्रेशन से जुड़ी अहम अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। मजीद खबरें जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।